ऊपर से जो कि ऊपर से नीचे क्रॉस कर रही है जी। और अगर आप सर्दियों के दिन में आएँ तो ये जो टनल्स हैं हमारी जहाँ से हम इंटर हुए हैं जी, एग्ज़िट पॉइंट है और इंटर पॉइंट है, इससे फिर गर्मियों के दिन में आउट होती है। ठीक हो गया। सर्दियों के दिन में ऊपर से वेंटिलेशन होल से ऊपर आउट होती है, नीचे से क्रॉस करती है। ठीक हो गया। अच्छा, ये साइडों से ये पानी की आवाज़ आ रही है, तो ये पानी किस से? अंदर जो हैं पॉन्ड्स बने हुए हैं, तकरीबन माइन के अंदर 100 के करीब जो हैं पॉन्ड्स हैं हमारे, जिन पे पानी है खड़ा है, तो इसको पंप करके बाहर सेल कर रहे हैं। एक कंपनी है ICI के नाम से जानी जाती है जी। वो हमसे ये पानी ख़रीदती है और डिफरेंट प्रोडक्ट में, ये तो सोडे में यूज़ करती है ये ICI कंपनी, लेकिन और भी कंपनीज हैं जो डिफरेंट केमिकल में इसको यूज़ करती हैं पानी को। ये पानी किस चीज़ का, कहाँ से निकलता है ये पानी? बहुत हैवी साफ पानी। चलो एक मिनट, ट्रेन आ गई जी जी, ट्रेन आ गई है जी सामने। ट्रेन को गुजरने का रास्ता देते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह जो है भी सिर्फ इंजन मेरा है। ट्रेन जा रही है पीछे और ट्रेन में से ये मोहसिन भाई ने टॉर्च ले लिया। अच्छा, आप ये पानी के बारे में बता रहे थे, पानी बताएं है किस चीज़ का? ये बारिश का पानी आता है? बारिशों का पानी आता है क्योंकि माइन के अंदर 12 वेंटिलेशन होल है। अच्छा। जो हमें यहाँ पे माइन के अंदर ऑक्सीजन फ्राहम करते हैं जी। वैसे तो माइन के अंदर अगर देखा जाए तो जब यहाँ पे माइनिंग स्टार्ट हुई थी तो स्टार्टिंग में ऑक्सीजन की बहुत कमी महसूस हुई थी, क्योंकि जब जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हैं, अब हाफ किलोमीटर के बाद अगर देखा जाए तो एक वेंटिलेशन ना हो ऊपर क्रॉस के लिए, तो यहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो जाएगी जी जी। कुछ देर आप रह सकते हैं, इससे ज़्यादा देर इस माइन के अंदर आप स्टे नहीं कर सकते जी जी। तो उसके बाद जैसे जैसे कमी महसूस होती गई ऑक्सीजन की, वैसे वैसे मुख्तलिफ टाइम वेंटिलेशन होल बनते गए हैं। अब इस टाइम माशाल्लाह यहाँ पे 12 वेंटिलेशन पॉइंट हैं जिनसे ऑक्सीजन क्रॉस कर रही है, ताज़ा हवा क्रॉस कर रही है, जो हम यहाँ पे सांस ले रहे हैं जिसके ज़रिए। तो उन्हीं के ज़रिए जब पहाड़ों पर बारिशें होती हैं तो बारिशों का पानी वेंटिलेशन होल के ज़रिए नीचे आता है जो मुख्तलिफ पॉइंट्स के अंदर मौजूद है। ठीक। तो मज़ीद जैसे हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो मैं मज़ीद उसके बारे में आपको ब्रीफ करूँगा, पॉइंट्स के बारे में। ठीक हो गया सर, इतना बता दें अभी कि इस पानी में ऐसी कौन सी खास बात है कि कंपनी इसको खरीदती है मुख्तलिफ? इसमें डेंसिटी जो है ना सॉल्ट की बहुत हैवी हो जाती है। ठीक हो। देखेंगे जैसे कि बारिश का पानी जैसे कि पहाड़ के ऊपर जहाँ पे गिरा है वो भी साल्ट है, जहाँ से गुजर के आया वो भी साल्ट है, जहाँ पे मौजूद है अरसे दराज से वो भी साल्ट में मौजूद है जी। तो एक तो साल्टी पानी मतलब साल्ट को डैमेज नहीं करता जी। अगर कहीं से मीठा पानी आ जाए वो डैमेज करता है, लेकिन साल्ट ये बहुत नॉर्मल, मतलब जब ऊपर से आता है इतना ज़्यादा नमकीन नहीं होता, लेकिन काफ़ी हद तक नमकीन हो जाता है जी। लेकिन जब यहाँ पे मौजूद रहता है तो इतना ज़्यादा हैवी साल्ट हो जाता है, ये पानी बन जाता है कि इसकी डेंसिटी 2.16 पे चली जाती है। ठीक हो गया। मतलब इतनी ज़्यादा डेंसिटी है कि कोई इंसान इस पानी के ऊपर रहना चाहे जी। मतलब रुकना चाहे, स्टे करना चाहे इसके अंदर जाके, या तैरना चाहे जी जी, तो इजी तैर सकता है, इसके डूब नहीं सकता। ठीक हो गया। ठीक, मतलब डेड सी आप कह सकते हैं, लेकिन डेड सी एक नॉर्मल नमकीन पानी है जी जी। ये इतना हैवी पानी है कि अगर आप इसमें ज़्यादा देर स्टे करें 4-5 घंटे 6 घंटे तो ये आपकी स्किन को डैमेज देना शुरू कर देता है। तो फिर मुख्तलिफ कंपनीज ये हमसे मतलब डेंसिटी हैवी वाला पानी खरीदती है कि मुख्तलिफ केमिकल्स में यूज़ करने के लिए। ठीक हो गया। मतलब सोडे में सोडा ऐश कंपनी है, ICI कंपनी जो हमसे ये, और सतारा केमिकल है वो मुख्तलिफ केमिकल में यूज़ करती है, और बहुत सारे प्रोडक्ट में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक हो गया। ये पानी आ रहा है जिसकी बात हम कर रहे थे, ये आप देख सकते हैं, ये तार इसके अंदर गिरी हुई है, ये सामने पानी अंदर से आ रहा है और है ये बारिशों का पानी। बाकी आपको अंदर जाके मज़ीद फिर तफसील से बताते हैं इसके बारे में। ये यहाँ से जी साल्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ये तो भाई ने ये टॉर्च की हमें दिखाया ही नज़र आ रहा है, अंदर से चमक भी रहा है, और पीछे तो ऐसे ही दूसरा रफ किस्म का, लेकिन ये वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है। मैं टच भी करके देख लूँ, बिल्कुल ये नमक के पत्थर यहाँ से शुरू हो गया है। ये अभी कम मकदार में यहाँ से स्टार्ट हुआ है जी जी। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो मज़ीद जो है सॉल्ट जो है आगे स्टार्ट हो जाएगा, प्रॉपरली ओवरऑल सॉल्ट होगा। अभी तो कहीं जगह पे पत्थर है, कहीं जगह पे सॉल्ट है जी, क्योंकि ये माइन का जो स्टार्ट हुआ था बेसिकली
ये 1872 में स्टार्ट हुआ था जी। उस टाइम अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी और ज्वेलजिस्ट की कमी, मतलब उस टाइम में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी जी। तो उस टाइम मतलब उस टाइम तो यहाँ से स्टार्ट कर दिया गया। एक तो बाहर रोड का मतलब बेनिफिट कि यहाँ से स्टार्ट करके देखते हैं। तो जिस शख्स ने इसको स्टार्ट करवाया था तो वो थे ब्रिटिश माहिर इंजीनियर डॉक्टर एचवर्थ, उनका नाम था, जिन्होंने इसको स्टार्ट करवाया था उस टाइम में। तो मज़ीद फिर मतलब यहाँ से आके 1/2 किलोमीटर बाद सॉल्ट जो है मिला है जी। तो फिर उसके बाद फिर आगे माइनिंग स्टार्ट होती गई है। ठीक है, जो काम करते हैं माइन के अंदर। ठीक हो गया। ये जी सामने एक दोराहा आ गया है। इस दोराहे से जो ट्रेन की पटड़ी है वो सीधे हाथ में मुड़ जाती है और एक रास्ता सामने जाता है और ऊपर शायद ये नमक जो है, नमक का ही छाता है ऊपर सारी है जी। ये नमक की ओवरऑल शुरू हो गया और ये एक हमारा इमरजेंसी एग्जिट पॉइंट है। अगर आप दिखाएं तो ये सामने आपको बाहर का वो सीन नज़र आ रहा है जी। तो यहाँ पे ये अभी तकरीबन 4 साल हुए हैं इसको बने हुए। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली इमरजेंसी के लिए एग्जिट पॉइंट है। अगर खुदा न खास्ता है कोई ऐसा वाक़या यहाँ पे पेश आ जाए तो उस सूरत में इसको यूज़ किया जा सकता है जी। बिल्कुल, अक्सर होता है कि किसी जगह पे माइंड जो बैठ जाती है, हालांकि यहाँ पर ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन ये एहतियातन ज़रूरी होता है किसी भी जगह के लिए। जैसे गाड़ियों का भी एग्जिट पॉइंट बने होते हैं जी जी। तो ये सामने आप जो देख रहे हैं ये एग्जिट पॉइंट है कि वो सामने रोशनी नज़र आ रही है। ये सामने यहाँ पे लिखा भी हुआ है जी जी, बाहर जाने का रास्ता एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। बेंच ये दो जी जी। ये तो वैसे ही कचरा वगैरह डालने के लिए यहाँ डस्टबिन पड़ा हुआ है। ये थोड़ा सा एक बनाया हुआ है। ये सामने एक ये इस्तकबालिया बना हुआ है। ये सामने ये सेक्शन है, मस्त रिसेप्शन बनी है बिल्कुल जी जी। माशाल्लाह, ये देखें जी, ये की सेक्शन बनाई हुई है क्योंकि जब रश हो जाता है हमारे पास तो यहाँ पर हमारे एक वर्कर 2 बैठे होते हैं और ये एक फ़ोन रखा हुआ होता है इस जगह पे कि मतलब आने जाने के लिए आसानी रहती है कि लोगों ने इस तरफ जाना है, इस तरफ से बाहर आना है और मौजूद कोई फ़ोन वगैरह या कोई भी कॉल वगैरह इन्फॉर्मेशन, क्योंकि माइन के अंदर सिग्नल काम नहीं करते, सिग्नल सेलफोन नहीं इस्तेमाल हो सकता, तो इसलिए हमारा जो है PTCL सिस्टम यहाँ पे काम करता है। ठीक हो गया। और ये जो है ये बड़ा प्यारा लग रहा है वैसे। ये लाइटें जिसके अंदर जो लाइटें को ये जितनी आपको ये ब्रिक्स नज़र आ रही हैं सारी ये नमक सॉल्ट की ओवरऑल ब्रिक्स ये जो है सॉल्ट की यूज़ हुई है। सॉल्ट की यूज़ हुई है। ये सॉल्ट जो है बहुत सारे लोगों के जहन में आता है कि भी ये मेल्ट हो जाता है, लेकिन कभी ये तकरीबन यहाँ पे बने हुए 10 से 12 साल हो चुके हैं इस सेक्शन को बने हुए, लेकिन कभी मेल्ट नहीं हुआ क्योंकि इसकी वजह ये है कि इसके अंदर लाइट यूज़ हुई है जी जी। जब तक इसके अंदर नमक के अंदर लाइट यूज़ होती रहेगी तो नमक मेल्ट नहीं होगा, ये खुश्क हो जाएगा, नमी जो है खुश्क हो जाएगी। जी जी बिल्कुल सही है, सही है, सही है बिल्कुल। मस्जिद मीनार पाकिस्तान, क्रिस्टल वैली और शीश महल तालाब इस तरफ है वो जी, इस तरफ। और चांदनी चौक, चांदनी चौक उस तरफ है कि वो भी इसी तरफ ही है? नहीं, ये चांदनी चौक है जहाँ पे हम खड़े हैं, इसको चांदनी चौक कहते हैं। अच्छा, ये जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं इसको चांदनी चौक कहते हैं। 4 रास्ते निकलते हैं यहाँ से जी जी। मतलब एक ये देख रहे हैं, एक से हम आए हैं, एक ये और एक ये। बिल्कुल, ये चौराहा है, ये मेन रास्ता है जो कान का बाहर से आता है। ये इमरजेंसी एग्जिट है और इस तरफ ट्रेन की पटरी जा रही है, इस तरफ हम इस तरफ जाएंगे और ये माइन को रास्ता भी बेसिकली यही जाता है। ठीक हो गया। चलो मेरी आप यहाँ तो जनाब ये पीछे जो आपको ये पूरा कॉरिडोर नज़र आ रहा है ये सबसे अहम जगह है इस माइन की जिसको मैं विज़िट करना चाहता था। नमक जो है देखना, लेकिन ये पीछे नमक की बनी हुई ये एक मस्जिद है, आगे मीनार पाकिस्तान है और कुछ बहुत सारी यहाँ पे खूबसूरत जगह बनी हुई, यहाँ पे मोनूमेंट्स बने हुए हैं ये, और इनके बारे में आपको तफसील से बताएँगे हमारे भाई जो हैं। जी सर, इस मस्जिद का नाम शाही मस्जिद है बोला जाता है यहाँ पे, और इसको मज़दूरों की शाही मस्जिद इसलिए मज़दूरों की शाही मस्जिद बोला जाता है। नज़दीक आ जाए जी जी। तो इसलिए बोला जाता है क्योंकि मज़दूर यहाँ पे जब काम करने के सिलसिले में माइन के अंदर आते थे तो यहाँ पे नमाज पढ़ा करते थे जी। तो उसके बाद 2002 में इसको प्रॉपरली ये शेप जो आप देख रहे हैं ये बना दी गई है यहाँ पे जी। तो इस मस्जिद का नाम शाही मस्जिद है और ये दुनिया की एक वाहिद मस्जिद है जो सॉल्ट से बनी है और इसे बनाई को 55 साल ओल्ड हो चुके हैं। क्या बात है, माशाल्लाह। और ये यहाँ की सबसे खूबसूरत पॉइंट है और यादगार पॉइंट है, लोगों की बुक्स वगैरह में भी आता है बच्चों की, तो इसके बारे में तफसीलन जो है लिखा गया है मुख्तलिफ जगह पर। और अगर बैक साइड पे अगर आप देखें ये माइनिंग एरिया को रास्ता जाता है जो
2 किलोमीटर इस तरफ है जहाँ पे एक्टिव माइनिंग चल रही है। हमारी प्रोडक्शन ओवरऑल इसी तरफ से होती है और इसी तरफ से आगे से ट्रैक्टर ट्रैली वगैरह माइन में आती हैं और सॉल्ट को बाहर ले जाती हैं। बहुत लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि भाई हमें नमक की माइन के अंदर गए हैं तो नमक नहीं देखा, जैसे बाहर निकालते हैं जैसे नहीं। तो ये सेफ्टी इश्यूज़ होते हैं काफ़ी विजिटर के लिए, तो इसलिए इस तरफ जाना अलाउ नहीं है। लेकिन तफसीलन बताता चलूँ कि इस तरफ से ही काम होता है। इस तरफ एक एग्जिट पॉइंट भी है जहाँ से ट्रैक्टर ट्रैली वगैरह माइन में आते हैं और सॉल्ट को उसी तरफ से बाहर ले जाते हैं। तो मज़ीद अगर नमक को बाहर हमारी एक मंडी है डिपो के नाम से जानी जाती है, तो वहाँ पे अगर किसी ने नमक खरीदना हो तो वहाँ से बाहर वाली साइड से खरीद भी सकते हैं। नहीं बिल्कुल, जहाँ पे माइनिंग हो रही है वो जगह खतरनाक होती है वहाँ जी सर, माइनिंग होती है, ब्लास्टिंग वगैरह चल रहा होता है, तो इसके सेफ्टी इश्यूज होते हैं, तो इसलिए विजिटर को जाना इस तरफ अलाउ नहीं करते। नहीं बिल्कुल सही है वो नमक वैसे भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल यही चीज़ है वहाँ पे भी। ये जी बादशाह मस्जिद जो बता रहे थे भाई, जी मोहसिन आपका नाम है? जी जी ये मोहसिन भाई बता रहे थे, और ये वाकई बहुत खूबसूरत चीज़ है। ये देखिए मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद वैसी खूबसूरत इमारत होती है, और सामने मेरा ये कुरान वगैरह उधर पढ़े भी हुए हैं। जी जी, और यहाँ पे नमाज़ बाकायदा पढ़ी जाती है। 55 साल से बता रहे हैं मोहसिन भाई के 55 साल हो गए हैं इस मस्जिद को बने हुए, और उस वक्त से है, और देखें अपनी असली हालत में मौजूद है। फैसल मस्जिद भी इसके बाद बनी है। यहाँ पे एक दो तस्वीर बना ले ज़रा उसके बाद। जी मोहसिन भाई ये क्या बना हुआ? जी सर, ये माइन के अंदर एक इमरजेंसी डिस्पेंसरी है वर्कर के लिए जो माइन एरिया में काम करते हैं, यहाँ पे लिखा भी गया है। तो जो माइन एरिया में उनके लिए फर्स्ट एड के लिए यहाँ पे सहूलत मौजूद है। तो उसके अलावा विजिटर के लिए भी ये सहूलत अवेलेबल है। अगर किसी के सर में दर्द या कोई भी किस्म की कोई सिचुएशन बन जाए तो उस सूरत में यहाँ पे एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी दी जा सकती है। तो उसके अलावा ये सैंपल बेसिकली बनाया गया है अस्थमा के पेशेंट के लिए, दिखाने के लिए कि पेशेंट की जो ट्रीटमेंट है वो कैसे करते हैं, मतलब कैसे वर्क करता है, जैसे कि मैंने पीछे आपको ब्रीफ किया था उसके बारे में। मुझे ये भी सेम उसी तरह की एक ठीक हो गया। ये डिस्पेंसरी बनी हुई है नमक की ईंटों के साथ ये पीछे, और यहाँ भी अगर किसी को ज़रूरत हो तो उसका कहते हैं यहाँ पर ट्रीटमेंट किया भी जा सकता है। और ये भी एक सामने तो पड़ी है कैनन, ये कैनन है 8072 की एक ब्रिटिश, मतलब उस टाइम में ये लूज़ पीस गिराने के लिए या मतलब इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन आजकल इसको यादगार के लिए यहाँ पे रखा गया है लोगों को दिखाने के लिए कि उस टाइम में लूज़ पीस गिराने के लिए टेक्नोलॉजी कम थी, सोर्सेज कम थे, तो इस वजह से यहाँ पे इसमें कोई पीस डाल के थ्रो करके ऊपर वाले लूज़ पीसों को नीचे गिराया जाता था ताकि किसी वर्कर को किसी किस्म का नुकसान ना हो। अच्छा ठीक हो गया, इसलिए सही हो गया। ये पहाड़ जो आप देख रहे हैं सामने, ये नेचुरली बना है। यहाँ पे जो सॉल्ट वाटर ऊपर से ड्रॉप हो रहा है जी। और यहाँ पे टेम्परेचर की वजह से जो है खुश्क हो रहा है, क्योंकि माइन का टेम्परेचर लेवल जैसे पीछे बताया था कि एक ही रहता है, उस वजह से ये जो है सॉल्ट के अंदर ऐसी सलाहियत मौजूद होती है जो इस टेम्परेचर में खुश्क होने की भी सलाहियत रखती है। और ये इसका नाम दिया गया है चागी हिल। चागी हिल्स पाकिस्तान का बेसिकली वो पहाड़ है जहाँ पर पाकिस्तान ने पहली दफ़ा न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल किया था 1998 में शायद। तो उस टाइम ये उसका एक नेचुरली मैप सा बन गया। ठीक हो गया। नमक ऊपर लटका भी है काफ़ी सारा। ये क्रिस्टल बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये क्रिस्टल जो है ये टेम्परेचर की वजह से खुश्क हो जाते हैं और मुख्तलिफ टाइम में ये गिर भी जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन ये ख़तरनाक नहीं। अगर किसी के लग भी जाए तो ये बहुत नाजुक से होते हैं। तो जंगले को क्रॉस ना करें, जंगल को हाँ जी। और आगे मनारे पाकिस्तान की जो है यहाँ पे बहुत खूबसूरत मंजर जो है बनाया गया है यहाँ पे, लेकिन ये अभी इसकी लाइटें ऑफ हैं। जैसे हम इसके करीब जाएंगे, इसमें सेंसर यूज हुए हैं, तो इसकी ऑटोमेटिकली लाइटें जो हैं ऑन हो जाएंगी। क्या तो ये 10 ईयर ओल्ड है और इसकी हाइट जो है 25 फीट है, और ये जस्ट है जो यहाँ पे दुनिया के अंदर आप कह लें कि ये सॉल्ट के ब्लॉक से जो है तैयार शुदा है। वैसे तो मनार पाकिस्तान दुनिया में बहुत जगह पे भी मौजूद है, तो ये एक वाहद है जो सॉल्ट से बना हुआ है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम नज़दीक आए तो सेंसर्स की वजह से लाइटें अपने आप खुद ब खुद ऑन हो गई हैं। तो जनाब ये ख्यूड़ा सॉल्ट माइन के अंदर मीनार पाकिस्तान का मॉडल बना हुआ है, नमक की ईंटों का ही बना हुआ है, और इसके अंदर जो लाइटें हैं वो ऑटोमेटिक हैं, सेंसर लगे हुए हैं। जैसे आप इसके नज़दीक आएंगे तो ऑटोमेटिक ये खुद ही ऑन हो जाएंगी। मीनार पाकिस्तान पीछे आपको नज़र आ रहा है, और इस तरफ बादशाही मस्जिद, चागी हिल, डिस्पेंसरी, वो सब आपने देखा। और ये है मीनार पाकिस्तान। ये मौसम भाई, ये तालाब है पानी का। ये भी सेम फॉर्म वैसे ही जैसे पीछे देखा, लेकिन इसमें ज़रा काफ़ी लंबाई के लिहाज से 100 फीट के करीब है। चलिए इसके अंदर तो कम से कम लाइट भी लगी हुई है इसके अंदर। जी लाइट भी लगी हुई है, रोशनी भी है जी। और इसकी जो लंबाई है ये वैसे तकरीबन 40 फीट के करीब जो है इसकी डेप्थ है।
जी जी। और ये भी सेम पाउंड है जैसे कि पीछे, लेकिन इनमें यहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है, ये यहाँ पे पानी खुद से कन्वर्ट किया गया है। ठीक। किसी ऐसी जगह से जहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा होगा पानी, तो जी उस जी। जगह से यहाँ से पानी को यहाँ पे कन्वर्ट किया गया। ठीक। और ये सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं, ये किस लिए? ये तकरीबन काफ़ी देर पहले, तकरीबन आप कह लें कि 5-6 साल पहले बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे बोट्स वगैरह छोड़ी हुई थी। अच्छा अच्छा। तो जैसे बच्चों को पता चला कि यहाँ पे कोई डूबता नहीं है, तो जस्ट वहाँ पे उसको कूदना शुरू कर दिया था यहाँ पे। ओहो। तो उस वजह से ये बोट्स वगैरह निकाल दी गई हैं, बंद कर दिया गया है। जिसमें जो कूदे थे बच्चे वो डूबे तो नहीं थे उनमें से कोई? नहीं नहीं, इसमें डूबना खतरनाक है, मतलब डूब तो सकते ही नहीं है इसमें। जी जी। लेकिन जब इसमें कूदते हैं तो आंखों में पानी जाने का खदशा होता है। जी तो जो वो मतलब बर्दाश्त के बाहर होता है पानी, क्योंकि बहुत हैवी सॉल्ट पानी है। तो वैसे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वो उस वजह से नहीं, अच्छा किया बंद कर दिया, वो वैसे भी मुनासिब नहीं है वो चीज़ें। 40 फीट इसकी गहराई है जी, ये पीछे तालाब है पानी का, जो पहाड़ों के ऊपर से पानी आता है बारिश का, और 40 फीट तक इसकी गहराई है। और पता नहीं, ठीक है पता भी हो कि बंदा डूब नहीं सकता, फिर भी पता नहीं कैसे दिल किया होगा उनका कूदने का इसके अंदर। हमारे वर्कर हैं, अभी 1-2 दिन कल की बात है, वो पानी में गया हुआ था, वीडियो भी बनाई है उसकी। अच्छा। मतलब बहुत सारे लोगों के जहन में आता है कि कोई डूब भी ना जाए इसमें, लेकिन वो इसमें डूबते नहीं है। मजीद में अगर आप कहते हैं तो दिखा भी सकता हूँ जी जी। कि वो क्लिप्स। नहीं आपने आप अच्छा ठीक है, वो वैसे क्लिप बने हुए ठीक है, मैंने बोला वैसे आप कह रहे हैं तो आपने कह दिया तो मैंने मान लिया वो। जी जी। उसके अंदर वहाँ पे उर्दन और फ़लस्तीन के बीच में, वैसे तो इसराइल कहते हैं उसको, लेकिन हम तो फ़लस्तीनी कहेंगे, उर्दन और फ़लस्तीन के बीच में बहर मुर्दार है वहाँ पे। जी। वो तो कुदरती बना हुआ है और उसके अंदर भी बंदा डूबता नहीं है। जी, वो भी सॉल्ट की वजह से, वहाँ पे भी सॉल्ट काफ़ी ज़्यादा हैवी मकदार में होगा। जी जी। तो इस वजह से वहाँ पे भी कोई डूबता नहीं होगा। जी। ये राइट साइड पे जो है एक हिस्ट्री वॉल तैयार की जा रही है। 3 जो वेब्स हैं इनके अंदर पिक्चर वगैरह हिस्ट्री के मतलब लगाई जाएंगी। जी जी। तो मज़ीद राइट साइड पे उस साइड से काम स्टार्ट भी हुआ हुआ है। तो जैसे अभी काम चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जैसे नेक्स्ट इंशाल्लाह आप आएंगे तो शायद उस टाइम तक कंप्लीट हो चुका हो। यहाँ पे देखें ये बिल्कुल ये इन पिलर्स में लाइट होगी, इस तरह ग्लोब ऊपर पड़े होंगे तो एक बहुत खूबसूरत व्यू बनेगा। लेकिन ये हिस्ट्री 326 कबला मसीह की हिस्ट्री है, जहाँ पे सिकंदर आज़म और राजा पोरस के मुबैन जंग लड़ी गई थी दरिया झेलम के किनारे पर। तो सिकंदर आज़म के फौजियों घोड़े इस एरिया में घास चरने के बजाय पत्थर चाटते पाए गए थे, जिसकी वजह से नमक का इंकशाफ हुआ था कि नमक है यहाँ पे। जी जी। तो फिर आगे अकबर की हिस्ट्री के मतलब आ जाता है, मतलब जैसे जैसे यहाँ पे लीडर्स चेंज होते गए ये वक्त के हिसाब से आगे जाके मॉडर्न एरा जो वो दिखाया जाएगा आगे जाके। ये पूरी हिस्ट्री इस वॉल में तैयार की जाएगी। बेहतरीन, ज़बरदस्त हो गया। नेक्स्ट टाइम आएंगे कभी इंशाल्लाह, बच्चों के साथ आएंगे, फ़िलहाल तो मैं अकेला ही आया, मौसम बहुत गर्म था इसलिए। ये राइट साइड पे आर्टिफिशियल फ्लावर्स यूज़ किए गए हैं, तो ये भी एक खूबसूरत मंजर यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये है जिसका काफ़ी देर से हम जिक्र करते आए हैं, वेंटिलेशन हॉल। जी जी। यहाँ से जो है बारिशों का पानी जो है नीचे उतरता है, और यहीं से ताज़ा ऑक्सीजन जो हमें यहाँ पे सांस लेने के लिए हवा मिलती है, वो भी इसी वेंटिलेशन हॉल से मिलती है। ये एक वाहद है माइन के अंदर जो विजिटर को दिखाने के लिए रखा गया है। मतलब यहाँ पे इस तरह जो है इसकी ये हाइट पे जाके पहाड़ की 2500 फीट हाइट पे जाके पहाड़ के ऊपर ओपन होता है, मैक्सिमम इतनी रेंज है। तो यहाँ से मैं अभी पानी ऑन करके दिखाता हूँ आपको, कुछ वेट कीजिएगा कि पानी कैसे नीचे आ रहा है। जी जी ज़रूर, क्यों नहीं। ये मौसम भाई पानी ऑन करने के लिए गए हैं, वो वहाँ से ऑन करेंगे, वो पानी ऑन करने के बाद ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये पहाड़ के ऊपर तकरीबन 2500 फीट ऊपर, वहाँ से जो बारिशों का पानी है वहाँ से नीचे आता है। और आगे जो तालाब आपने पीछे देखे हैं, ये जस्ट जो मैंने अभी एक आर्टिफिशियल पंप ऑन किया, ये जस्ट आपको डेमो दिखाने के लिए, मतलब ये पॉइंट व्यू बनाया गया है कि पानी का सिलसिला आता कैसे है नीचे। सही है। तो ये जस्ट एक डेमो है, और पानी जो है इतना ज़्यादा मकदार में नहीं आएगा, कम मकदार में पानी नीचे उतरेगा, लेकिन जब बारिशें होती हैं तो ज़्यादा मकदार में आता है। लेकिन जस्ट एक डेमो है दिखाने के लिए, आप देखें, एंजॉय करेंगे इस पॉइंट को भी कि कैसे पानी नीचे आता है। ये पानी का सिलसिला शुरू हो गया आना, देखिए ये पानी ऊपर से आना शुरू हो गया, और ये सिर्फ एक डेमो के तौर पे आपको दिखा रहे हैं। बारिशों का असली पानी जब आता है वो ज़्यादा आता है। ये जस्ट एक पंप से ऑन किया गया है। जब पहाड़ों के ऊपर बारिश होती है तो वहाँ से पानी इस तरह से नीचे आता है। ठीक है भाई, ज़बरदस्त।
अच्छा, ये बात जो की जाती है कि ये जो नमक की कान है या नमक का ज़ख़ीरा जो आप कह रहे हैं, जी जी, उसकी लंबाई 300 किलोमीटर तक है, यहाँ से काला बाग तक जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही। यानी सब नमक के पहाड़ हैं यहाँ के। ये सर एक ही रेंज है, एक ही पहाड़ है, ये आपस में मिला हुआ है, कहीं जगह से ये नहीं है कि जुदा है। जी जी। इसकी जो ऑल सॉल्ट रेंज है, ये भी एक यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें, मैं बताता हूँ आगे जाके ये पॉइंट, ये एक स्मॉल सी टनल है, अगर आप इसमें से गुजरना चाहें तो गुजर के आप दूसरी तरफ से बाहर आ सकते हैं। ठीक हो गया। अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं, साथ ही बाहर आ जाएं। ठीक हो। ये एक टनल है छोटी सी, इसके ऊपर बंदा खड़ा नहीं हो सकता। छत इसका काफ़ी नीचे है। सर हम पहाड़ की लंबाई और सॉल्ट की रेंज के बारे में वो जिक्र कर रहा था कि सॉल्ट की ऑल सॉल्ट रेंज जो है ये 300 किलोमीटर है, और इसकी जो वेस्ट है वो 8 से लेकर 30 किलोमीटर है। और ये जो नमक हम नका रहे हैं ये वो तकरीबन 149 ईयर से हम इस मेथड के मुताबिक, जो आपने रूम एंड पिलर मेथड देखा है उसके मुताबिक नका रहे हैं। तो हमने अभी तक 149 ईयर में जस्ट 5 किलोमीटर यहाँ से जो है सॉल्ट की रेंज निकाली है लंबाई के लिहाज से, और उसमें से 50% सेफ्टी के लिए छोड़ा गया और 50% जो है बतौर पिलर मतलब 50% निकाला गया है और 50% बतौर पिलर छोड़ा गया है। जी जी। तो ये, और ये एक ही प्रोजेक्ट नहीं है, इस हमारे यहाँ ये पहाड़ की जो है तकरीबन 4 प्रोजेक्ट और भी हैं, जिसमें से ये 5 आप इसको कह सकते हैं। और सबसे मेन प्रोजेक्ट और सबसे पुराना जो प्रोजेक्ट है वो यही है, सबसे बड़ा मेन। बाकी जो प्रोजेक्ट हैं वो कोई 0.5 किलोमीटर पे गया हुआ है, कुछ 1 किलोमीटर पे गया हुआ है। तो जस्ट आप मैक्सिमम कह लें कि हमने 3 किलोमीटर रेंज में से 1% भी सॉल्ट जो है अभी तक निकाला नहीं। इसका मतलब ये तो क़यामत तक ही नमक यहाँ से ख़त्म नहीं हो सकता। जी, हम कह सकते हैं अनलिमिटेड, ना ख़त्म होने वाली ये चीज़ है। ये अल्लाह ताला का एक ज़ख़ीरा है जो आप कह लें कि हम इम्पॉसिबल है ये ख़त्म हो जाए। ये बहुत बड़ी नेमत है, बिल्कुल ऐसा। तो ये जिस जगह पे अभी हम मौजूद हैं, इसको यहाँ पे शीश महल का नाम दिया गया है इसको। और यहाँ पे अगर आप सॉल्ट की बात करें तो ये इस माइन का सबसे खूबसूरत पॉइंट के खूबसूरती के लिहाज से भी है, नमक की खूबसूरती के लिहाज से। और यहाँ पे आप सॉल्ट के लिहाज से भी कह सकते हैं कि इस पूरे एरिए में, क्योंकि पीछे तो मुख्तलिफ जगह पे कहीं पे पिंक सॉल्ट था, वाइट था, कहीं पे रेड था, लेकिन इस एरिए में ओवरऑल जो है पिंक सॉल्ट मौजूद है। तो आप देख सकते हैं, जज करेंगे कि वाकई इतना खूबसूरत सॉल्ट आपने पीछे नहीं देखा होगा एक जगह। जी। तो यहाँ पे अगर टेस्ट करना चाहें तो टेस्ट भी कर सकते हैं। और ये देखें, मैं आपको इसकी जो है शाइनिंग ये भी दिखा देता हूँ, ये चेक कर सकते हैं। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं, चलें। तो उसको हम उनको बना लेंगे पहले, ठहर जाए। अच्छी आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह हबीबी कैफ किंत कई हाल हुआ के। अच्छा, ये भी ये शीश महल का हिस्सा ही है। ये पूरे एरिया को शीश महल कहा जाता है। तो ये लास्ट में ये एक पाउंड आ रहा है, ये इस माइन का सबसे लार्जेस्ट पाउंड है लंबाई के लिहाज से। ये भी 100 फीट के करीब, मैक्सिमम जो चौड़ाई है 100 फीट के करीब है। और ये अगर डेप्थ की बात करें तो ये तकरीबन 45 या 50 के लगभग जो है इसकी जो है इस पाउंड की जो डेप्थ होगी। 45 फीट के लगभग नहीं, डीप 45 या 50 के करीब मैक्सिमम इसकी जो डीप नज़र आएगी। मतलब नज़र तो नहीं आ सकती, लाइट लगा के भी अगर आप देखना चाहें तो इसकी डेप्थ नज़र नहीं आ रही, सिर्फ आपको जो है ऊपर का व्यू नज़र आता रहेगा। और ये पानी के अंदर आपको जो है एक व्यू नज़र आता है। और यहाँ पर कहा जाता है, देखा भी जाता है कि यहाँ पर एक नेचुरली जो है अल्लाह ताला का नाम लिखा हुआ है। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप अगर ऊपर देखें, ये लाइट के अंदर यहाँ पर मैंने टार्च लगाई हुई है। हाँ जी, ये एक व्यू है जिसमें मैं ये घुमा रहा हूँ, लाइट इसके दरमियान में अगर देखें तो ये अभी असल में ऐसा हुआ है कि नमी, अगर पानी में देखें तो ड्रॉप पानी कतरे कैसे हो रहे हैं, नमी का मौसम हो चुका है, तो ये नेचुरली नाम जो है ये मेल्ट हो रहा है। ये ऐसे ही मुसलसल जो है यहाँ से मेल्ट हो जाएगा 1-2 माह में, लेकिन दोबारा फिर लिखा जाएगा। ये मुसलसल 3 साल से ऐसे ही अमल चल रहा है। तो मज़ीद अगर राइट साइड पर अगर आप गौर करें, ये मेरी टार्च को फॉलो करें, राइट साइड पे यहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नेचुरली नाम लिखा हुआ है। जी जी बिल्कुल। ये मीम है और ये है, ये मीम, फिर ये दाल। जी जी।
ये दाल जो है यहाँ पे जाके कंप्लीट होती है, लेकिन ये वाइट साल्ट के नीचे कुछ नज़र नहीं आ रही कि दाल जो है ये असल में मट्टी का एक पीस है, ये जो उभरा हुआ है यहाँ से नीचे से। जी जी, ये नेचुरली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल। ये तो बिल्कुल ये हमारे विज़िट का जो है सबसे लास्ट पॉइंट है। तो और मज़ीद अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं माशाल्लाह बड़ी तफसील से आपने बताया। मैंने आपको जितने क्वेश्चन भी मेरे जहन में थे मैंने किए, उनका भी आपने बड़ी तफसील के साथ बताया माशाल्लाह। जी सही है। वैसे ये जो जगह थी बाकी जगह बड़ी खसूसी खूबसूरत है, मस्जिद बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन ये थोड़ी सर मुख्तलिफ हर पॉइंट का अपना लुक है, हर का एक अपनी खूबसूरती है। उसी तरह मस्जिद की अपनी एक खूबसूरती है, इस पॉइंट की अपनी खूबसूरती है, मीनार पाकिस्तान की, सब चीज़ों की अपनी अपनी खसूसियत कह लें कि अपनी अपनी खूबसूरती कह लें, मतलब इसी तरह। जी जी बिल्कुल। तो ये हमारे विजिटिंग पॉइंट जितने भी थे कंप्लीट हो गए हैं अभी। जी ये हमारा लास्ट पॉइंट था। जी तो हम आगे अब लेफ़्ट साइड से जो है वही एग्जिट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। सबसे अहम बात है इसमें सारे मामले में ये है कि ये नमक कभी ख़त्म नहीं होगा इंशाल्लाह कभी नहीं खत्म। लेकिन अब पाकिस्तान में इसका फ़ायदा क्या हो रहा है वो मेरा ख्याल है सवालिया निशान है इसके ऊपर, क्योंकि ये भी सुनने में आया कि इंडिया और बहुत सारे और मुल्क। नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। ये एक बहुत तफसीलन वो बहुत कहते लंबी बात है। हैं वो सस्ता नमक खरीद के पाकिस्तान यहाँ से और वापस नहीं कुछ भी ऐसा नहीं है। लोगों के जहन में ऐसे मीडिया ने एक चीज़ उछाली हुई है कि हम इंडिया को शॉर्ट सेल करते हैं। अब जनरल सी बात देखें कि हम इंडिया से कितना कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, जी मतलब उधर के आम पब्लिक से एक्सपोर्ट करते हैं। तो जनाब खेड़ा नमक की जो कहान है उसका हमारा विजिट मुकम्मल हो गया। अभी मोहसिन भाई मेरे साथ हैं। मोहसिन भाई ने बड़े अच्छे तरीके से मुझे गाइड किया, फुल टाइम दिया, मुझे जितना मुमकिन हो सकता है अच्छे तरीके से मुझे समझाया, पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। तो मोहसिन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना टाइम दिया मुझे। इंशाल्लाह दोबारा कभी यहाँ पे आएंगे तो आपसे मुलाकात ज़रूर होगी। बहुत शुक्रिया। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, हमारी ये ड्यूटी है, ड्यूटी में शामिल है कि हमने जो भी लोग यहाँ पे आते हैं उनको मुकम्मल हिस्ट्री के बारे में बताया जाए, और जो भी वो पूछना चाहें, उनके जहन में कोई भी सवाल हो, उनके मुतल्लिका उनको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हमारा देना फ़र्ज़ बनता है। जी जी बहुत शुक्रिया आपका। और अगर मैं अकेला ही विज़िट करता तो शायद इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं पता जितनी मोहसिन भाई की वजह से दी है। तो जनाब भाई हमारा विज़िट मुकम्मल हो गया। ये वही रिसेप्शन है जहाँ से हमने शुरू किया था, उस तरफ से राइट साइड से हम गए थे और इस तरफ से हम लेफ़्ट साइड से उल्टे हाथ से हम वापस आए हैं। चांदनी चौक इस जगह को कहते हैं और बड़ा अच्छा लगा है। बाकी इंशाल्लाह आप वीडियो देखिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाहर बहुत गर्मी थी लेकिन अंदर यहाँ पे बहुत ठंड है। तो मोहसिन भाई एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। तो जनाब खेड़ा नमक की कान हमने विज़िट कर लिया है, मोहसिन भाई भी चले गए हैं। ये है चांदनी चौक चौराहा। तो यहाँ से अभी हम जाएंगे बाहर की तरफ। मौसम तो मैंने जैसे पहले आपको बताया अंदर बहुत ही अच्छा है। तो ये भी एक बहुत पुराना था एक इरादा अपना कि खेवड़ा की नमक की कान जो है इसको विज़िट करेंगे। तो आज जनाब वो हमने कर लिया और वीडियो भी बनाई है बड़ी तफसील के साथ, और बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है। बाकी आप लोग देखेंगे और आप लोग बताएंगे कि आपको कैसी लगी। तो अभी कान से बाहर चलते हैं और बाहर जाके यहाँ खेवड़ा से वापस घर की तरफ, मदीनाबाद की तरफ। भाई मैं आपको बता नहीं सकता कि यहाँ पे कितनी ठंडी हवा चल रही है और कितनी यहाँ पे अंदर कितना अच्छा मौसम है यहाँ पे। मैं पैदल क्योंकि चल के सारा विज़िट किया है तो मौसम बहुत ठंडा था, बड़ा अच्छा लगा था। हल्का सा पसीना फिर भी आया क्योंकि नमक है ऊपर, नमी शमी और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पे था इस तरह से, लेकिन बहुत ही अच्छा मौसम है यहाँ पे। बिल्कुल बड़ी प्यारी ठंडी हवा चल रही है, पीछे की तरफ से हवा आ रही है और सामने भी आपको मैं दिखाता हूँ। मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूँ कि ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको वो मोहसिन भाई ने दिया जो गाइड थे, लेकिन इसके अलावा जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी वीडियो के शुरू में, अगर आपने देखा होगा पहले हिस्से के शुरू में, उसमें एक रफ़ीक साहब थे बाहर जिनके एक दोस्त ने कहा था इनका इंटरव्यू करें, तो उन्होंने वो सारी डिटेल बता दी थी। तो मैंने वो बातें अपने से वो दोहराना ज़रा मुनासिब नहीं समझा, तो इन्फॉर्मेशन सारी उसकी यही है। वैसे भी ज़्यादातर बातें इसकी ज़बान से ध्यान है, सबको पता है कैसे ये दरियाफ्त हुई और क्या क्या यहाँ पे होता है। जो मेरे अपने कुछ तीन में बातें मैंने वो कर दी, वो कि इस इलाके के जो लोग हैं उनका मेरी ज़िंदगी बेहतर होना चाहिए। कम अज़ कम ये सोच के कि यहाँ से कमात नहीं दौलत जो निकली हुई है इनकी ज़मीन से, लेकिन वो नहीं है उस तरह से। तभी आपको सामने दिखाता हूँ मैं, जो हल्की सी रोशनी नज़र।
वो जो आखिर में आपको हल्की सी रोशनी नज़र आ रही है, यही मेन एग्ज़िट और एंट्रेंस है इसकी ख्यूड़ा नमक की कान की। उस तरफ मैं जा रहा हूँ। बिल आखिर काफ़ी पैदल चलने के बाद मैं एग्ज़िट के पास पहुँच गया हूँ। इस ज़िंदगी में पहली बार मैंने किसी कान को विज़िट किया है और इतना अंदर तक गया हूँ मैं किसी भी पहाड़ के अंदर। वैसे सुरंगें वगैरह तो टनल्स वगैरह तो बहुत सारी विज़िट की हुई हैं जो ट्रेन के ऊपर सफ़र करने के दौरान जो होती हैं, लेकिन बाकायदा किसी कहीं जहाँ पे कान को नहीं होती है, वो ज़िंदगी में पहली बार किसी कान को विज़िट किया है। तो अभी एग्ज़िट के पास पहुँच गया हूँ मैं। मुझे दूर से आपको छोटी सी हल्की सी रोशनी नज़र आ रही थी। एग्ज़िट की है, बिल्कुल एग्ज़िट के पास पहुँच गया अभी मैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, गाइड कैसे किया? गाइड आपका वो अंदर ही रह गया है। अंदर कितनी ठंड थी और बाहर कितनी गर्मी है यहाँ पे। बड़ा प्यारा मौसम था अंदर कान के अंदर। वो पीछे ख्यूड़ा नमक की कान जो उसके अंदर बहुत ठंड थी, बड़ा अच्छा मौसम था। और यहाँ बाहर गर्म मौसम है, चलो ठीक है कि हवा चल रही है, हवा चल रही है काफ़ी अच्छी, लेकिन अंदर जो हवा थी वो ज़्यादा ठंडी थी। तो नमक की कान को विजिट करके आ गया मैं। ये भी रास्ता यहाँ से बाहर की तरफ जाएंगे हम। और कान को मैंने विज़िट कर लिया। अब आप भी बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। जितनी तफसील से मैं बना सकता था मैंने बनाई है वीडियो। सूरज किस तरफ है, फिर सूरज किस तरफ है, सूरज चला गया सर के ऊपर। तो अभी इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ये पीछे कान अभी भी आपको नज़र आ रही है, नीचे पीछे ट्रेन खड़ी है, कान पीछे नमक की नज़र आ रही है। इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं और इसके बाद वापस जा रहा हूँ। अभी मैं यहाँ से ख्यूड़ा पिंड दादन खान डिस्ट्रिक्ट झेलम से यहाँ से वापस जा रहा हूँ वज़ीराबाद की तरफ। तकरीबन 200 किलोमीटर बनेगा। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन गुजरात से जाता तो 150 बनता था, लेकिन सड़कें वहाँ पर ज़्यादा ख़राब हैं। ये सड़क कुछ बेहतर है उससे, तो इस तरह से जाऊँगा मैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।